ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे 10 दिसंबर दिन रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रत्येक महीने के त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत धारण किया जाता है और यदि व्रत ना भी रखें तो भी यह दिन मुख्य रूप से महादेव माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती की संयुक्त पूजा आराधना खास करके प्रदोष काल में करने का विधान है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में किए गए पूजा पाठ व दीपदान इत्यादि से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष का जो समय है वह महादेव और माता पार्वती के पूजा का समय है और इस समय यदि भक्ति भाव से महादेव के मंदिर में जाकर मात्र महादेव के शिवलिंग के दर्शन कर लिए जाएं तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार यदि व्यक्ति के जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन जा रहा है, तो नियमित रूप से प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाकर महादेव माता पार्वती का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए एक घी का दीपक लगाना आरंभ कर देना चाहिए। इससे धीरे धीरे जितने भी कष्ट हैं वह सारे कष्ट समाप्त होने लगते हैं। महादेव माता पार्वती की कृपा से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। यदि यह कार्य आप महादेव के मंदिर जाके नहीं कर सकते तो यह कार्य आपको बेल वृक्ष के नीचे करना चाहिए। बेल वृक्ष में साक्षात भगवान शिव संग माता पार्वती का वास होता है और यदि आप बेल वृक्ष के नीचे भी नहीं कर सकते तो यहाँ तक कहा जाता है कि आप शिव का स्मरण करके घर की चौखट पर राइट साइड में महादेव का स्मरण करके ओम नमः शिवाय बोलकर दीपक लगाना आरंभ कर दीजिए। इतने पर भी महादेव रीझ जाते हैं। लेकिन प्रदोष काल में येन केन प्रकारेण महादेव का स्मरण आपको अवश्य करना है। उनके निमित्त एक दीप दान कम से कम अवश्य करें। तो इतना महत्व होता है प्रदोष काल में महादेव के पूजन का। चाहे आप किसी भी स्थान पर महादेव का स्मरण करके एक दीप दान भी करते हैं तो इससे भी आपको महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और यह कार्य यदि आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करते हैं तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि चाहे किसी भी प्रकार से हो, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाके उनके शिवलिंग के दर्शन करें और कम से कम एक दीपदान अवश्य करें। इसके अलावा यदि संभव हो तो प्रदोष के दिन व्रत धारण करें। व्रत नहीं भी कर सकते तो आज के दिन विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना करें। प्रदोष काल में जाकर यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं तो शिव महापुराण में ऐसे अनगिनत उपाय बताए गए हैं जिनको प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर किया जाए तो व्यक्ति की समस्त समस्याएं समाप्त होती है। और ये उपाय आप व्रत रख के भी कर सकते हैं, बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो भी प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय जैसे कि आज के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके भोलेनाथ की पूजा करें, माथा पर सफ़ेद चंदन लगाएं और महादेव का अभिषेक दूध से करें। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मन शांत होता है। प्रदोष के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र, दही का दान करने से तथा शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से शिव की कृपा बरसती है। प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और प्रातःकाल की पूजा यदि आप घर पे ही करना चाहें तो घर पे कर लें, लेकिन शाम को आपका यही प्रयास होना चाहिए कि आप प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में ही करें। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, धतूरा, आंकड़ा, गंगाजल, अक्षत, चंदन और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब इनमें से कुछ सामग्रियां अगर आपको प्राप्त नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती। जितना आपको प्राप्त हो सके उन सामग्रियों को जुटाकर महादेव के मंदिर जाएं, महादेव की पूजा करें, आपकी जो भी मनोकामना है महादेव के समक्ष रखें। देखिए, प्रदोष की पूजा यदि आप करते हैं तो आपको कोई विशेष उपाय आप करें ना करें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि कोई उपाय करना हो और आपको सामग्री नहीं मिल रही है तो आप क्या करें।
आप विधि पूर्वक बस प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाना आरंभ कर दीजिए। बस ध्यान रखें, यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप भोजन की शुद्धता रखें और विधि पूर्वक महादेव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना आरंभ कर दें। आप देखेंगे कि जीवन में कैसे बदलाव आता है। इस बार की जो प्रदोष है वह रवि प्रदोष है। वंश वृद्धि के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से मान्यता है कि जल्द दंपति को सुख संतान सुख की प्राप्ति होती है, सोनी गोद भर जाती है। तो यदि आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष के दिन महादेव के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में केसर मिश्रित दूध से महादेव का अभिषेक करें। प्रदोष व्रत में शिव पूजा में जौ का आटा शिव के चरणों में स्पर्श कराकर उसकी रोटी बनाकर अगर बैल गाय के बछड़े को खिलाया जाए तो इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है, धन का अभाव नहीं रहता। साल 2023 में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत 10 दिसंबर को रखा जाएगा। इसमें त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर होगा, जो कि 11 दिसंबर सुबह 7:10 पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रदोष काल में हमें महादेव की पूजा करनी होती है त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत, इसीलिए 10 दिसंबर को यह व्रत रखेंगे। और जो लोग व्रत नहीं भी रखते, केवल पूजा पाठ उपाय इत्यादि करते हैं, तो वो भी 10 दिसंबर को ही सारे कार्य करेंगे। प्रदोष काल में पूजा का जो शुभ समय होगा वह होगा शाम 5:24 से लेकर रात्रि 8:08 तक। यही होगा पूजा का शुभ मुहूर्त। इसी बीच आपको प्रदोष की पूजा आराधना पूर्ण कर लेनी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।